चलिए पहला क्वेश्चन, तीन से 4 मिनट का समय है दोस्तों। रिकॉर्ड है ये क्लास। आशीष जी रिकॉर्ड है चाहे लाइव है, क्या फर्क पड़ता है? सर अब तो न्यू ट्राई करो पढ़ाना, कैलेंडर, क्लॉक, डाइस, क्यूब, क्यूबॉइड, ये सब नहीं आता बैंक एग्जाम्स में, ये सब एसएससी वाला टॉपिक है। ये सब एसएससी के टॉपिक हैं दोस्तों, मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं पढ़ा दूंगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को बनाते हैं। 3 मिनट से ज़्यादा हो चुका है, जिनसे बन गया अच्छी बात है, जिनसे नहीं बना इधर ध्यान दीजिए। 7 पर्सन नेमली ए बी सी डी ई एफ जी फ्रॉम डिफरेंट एजेस 9, 13, 18, 21, 27, 36 एंड 54 ईयर्स, ईच लाइक्स डिफरेंट फ्रूट, सबको अलग अलग फ्रूट्स पसंद है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बोल रहा है, ऑल द इन्फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, एजेस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एज को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। 54, फिर 36, फिर 27, 21, 18, 13 और 9। अब देखिए क्या बोल रहा है, एज ऑफ जी इज 21 ईयर बट नीदर लाइक ऑरेंज नॉर गुआवा। जी की एज जो है 21 साल है, लेकिन ये गुआवा पसंद नहीं करता, और क्या नहीं पसंद करता, ऑरेंज पसंद नहीं करता। ऑरेंज और गुआवा दोनों ही इसको पसंद नहीं है। द डिफरेंस इन एजेस ऑफ द वन हु लाइक गुआवा एंड सी इज परफेक्ट क्यूब। गुआवा और सी का जो डिफरेंस होगा वो एक क्यूब होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ई नीदर लाइक ग्रेप नॉर मैंगो। ई को ना तो ग्रेप पसंद है ना ही मैंगो पसंद है, तो यहां लिख देते हैं ई को ना तो ग्रेप पसंद है ना ही मैंगो पसंद है। उसके बाद आपको बोल रहा है आगे, एफ नीदर लाइक गुआवा नॉर लाइक मैंगो। एफ को गुआवा और मैंगो दोनों ही नहीं पसंद है, तो एफ को गुआवा और मैंगो दोनों नहीं पसंद। आगे आपको बोल रहा है, द एज ऑफ द वन हु लाइक ऑरेंज इज नॉट एन इवन नंबर। ऑरेंज जिसको पसंद है वो इवन नंबर की एज नहीं है, मतलब ऑरेंज वाला ऑड होगा, ऑरेंज वाले की जो एज होगी वो ऑड होगी। डी लाइक्स पियर, डी को पियर पसंद है, डी को पियर पसंद है। एंड हिज एज इज एन इवन नंबर, और इसका जो एज होगा वो इवन नंबर होगा। ए लाइक्स एप्पल एंड हिज एज इज थ्राइस द एज ऑफ द वन हु लाइक ग्रेप्स। ग्रेप्स वाले का 3 गुना। भाई यहां पर देखो 3 गुना किसमें किसमें दिख रहा है, 9 का 3 गुना 27 दिख रहा है, 18 का 3 गुना 54 दिख रहा है, ठीक है। तो थ्राइस के लिए आपको क्या बोल रहा है, ए लाइक्स एप्पल एंड हिज एज इज थ्राइस द एज ऑफ द वन हु लाइक ग्रेप्स। मतलब ग्रेप्स वाले का आप इंटू 3 करोगे तो ए जिसको एप्पल पसंद है ये आ जाएगा। उसके बाद आपको बोल रहा है, एज ऑफ ई इज 18 ईयर्स। ई की जो एज है वो 18 ईयर्स है।
बट नीदर लाइक ग्रेप्स नॉर ऑरेंज, लेकिन इसको ग्रेप और ऑरेंज नहीं पसंद है, मतलब कि ग्रेप जो था वो 18 और 54 ये वाली कंडीशन नहीं बनेगा, तो 9 और 27 बनेगा, कंफर्म हो गया। तो ग्रेप्स जो है वो 9 पे आ जाएगा यहां पर, और ग्रेप्स का 3 गुना यानी कि 27 पे ए एप्पल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है एज ऑफ ई इज 18 ईयर्स बट नीदर लाइक ग्रेप्स नॉर ऑरेंज। ई जो है वो ग्रेप्स और ऑरेंज पसंद नहीं करता, तो ग्रेप्स तो यहां हो चुका है, ई पे ऑरेंज नहीं आएगा, तो यहां लिख देते हैं ऑरेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब ऑरेंज जो है दोस्तों वो ऑड वाले में आना चाहिए, तो ऑरेंज के लिए हमारे पास देखो ये दोनों तो इवन है, इन दोनों पे तो आ नहीं सकता। ठीक है, इस पे ऑरेंज आ नहीं सकता, इस पे ऑरेंज आ नहीं सकता, ऑरेंज के लिए सिर्फ और सिर्फ यही वाली जगह बची हुई है, तो यहां पर लग देते हैं ऑरेंज। तो ये ऑरेंज ऑर्ड पे आ गया, ये कंडीशन हमारी हो गई। इसके अलावा हमारे पास और क्या बचा हुआ है, ये कंडीशन भी हमारी हो गई है। डी इवन पे पियर होना चाहिए, डी इवन पे पियर, तो नीचे तो हो नहीं सकता डी, डी इन दोनों में से किसी एक जगह पर आएगा। ठीक है, और देखिए क्या बच गया आपके पास, ई जो है वो ग्रेप नहीं है, मतलब यहां पर ग्रेप में ई नहीं आ सकता। ये वाली कंडीशन को पहले देखते हैं, गुआवा माइनस सी इज इक्वल्स टू क्यूब। तो गुआवा माइनस सी इज इक्वल्स टू क्यूब, ये वाली कंडीशन देखते हैं कि गुआवा को आप कहां पर रख सकते हो कि उसमें आप सी की एज माइनस करो तो क्यूब आ जाए। तो ऐसी कौन सी दो एजेस हैं जिनको माइनस करने से क्यूब आता है? क्यूब कौन कौन सा हो सकता है भाई? 2 का क्यूब 8 हो सकता है, 3 का क्यूब 27 हो सकता है, 4 का क्यूब 64 तो पॉसिबल ही नहीं क्योंकि 54 एज है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर 8 का डिफरेंस कहीं पर दिख रहा है क्या? 9 में 8 ऐड करोगे 17 होता है, नहीं होगा। 13 में 8 ऐड करोगे 21, ये दो दिख रहा है आपको, 8 के लिए ये दो दिख रहे हैं। ठीक है, 18 में 8 ऐड करोगे 26 नहीं दिख रहा, इसमें 8 ऐड करोगे 29 नहीं दिख रहा, इसमें 8 ऐड करोगे 35 नहीं दिख रहा, 36 में 8 ऐड करोगे 44 नहीं दिख रहा, मतलब सिर्फ ये वाला 8 के लिए दिख रहा है। अगर हम इसको 8 मानते हैं क्यूब को, तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बन रही है, कौन सी? 13 में 8 ऐड करो ये वाला। तो हमको बोला क्या गया था? सी और गुआवा का डिफरेंस। भाई सी यहां ले नहीं सकते तो सी को यहां ले सकते हैं, कलर चेंज करके लिख देते हैं यहां पर सी, और गुआवा हो जाएगा यहां पर। तो ये देखो यहां पर गुआवा ले नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है 21 पे, यहां गुआवा आप रख नहीं सकते, पॉसिबल नहीं, गलत हो गया, मतलब 8 नहीं ले सकते, 27 ही लेना पड़ेगा कंफर्म। ठीक है, तो अब 27 का डिफरेंस देखते हैं दोस्तों, 27 9 36, ये वाला एक डिफरेंस दिख रहा है हमको, 27 9 और 36। भाई 9 और 36 का डिफरेंस 27 होता है ना, इसमें 27 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 40, वो तो पॉसिबल नहीं है। इसमें 27 ऐड करोगे तो 54, पॉसिबल नहीं है, मतलब सिर्फ यही है। तो सी को यहां पर रख देते हैं और गुआवा को रख देते हैं यहां 36 पे। अब देखो दोनों का डिफरेंस जो है वो एक क्यूब बन रहा है, तो ये कंडीशन भी हो गई हमारी। अब डी पियर इवन के लिए सिर्फ यही जगह दिख रही है, डी पियर। अब गुआवा क्या क्या नहीं हो सकता देख लेते हैं भाई। यहां पर गुआवा में एफ नहीं आ सकता, अगर गुआवा में एफ नहीं आ सकता तो एफ यहां पर आ जाएगा। एक नाम क्या बच गया हमारे पास? बी बचा हुआ है, बी को यहां रख देते हैं। और ई में मैंगो नहीं होना चाहिए, अगर ई में मैंगो नहीं होना चाहिए तो मैंगो आ जाएगा यहां पर, और जो नाम बच गया उसको रख दो यहां। तो बचा क्या है भाई आपके पास? अब देख लो, बनाना बचा है मेरे ख्याल से, तो बनाना को रख देते हैं यहां पर। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक बार चेक कर लीजिए दोस्तों, सही है क्या? डी बी ए जी ई एफ सी। अब इसमें क्या ऊपर नीचे करके इसने लिया है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। डी बी ए जी ई एफ सी, ठीक है, डी बी ए जी ई एफ सी, बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा समय दे रहा हूँ क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, तो 5 मिनट का समय मैं दे रहा हूँ। कोशिश करिए 5 मिनट में बनाने की, और जल्दी हो जाए तो अच्छी बात है।
लगता है सॉल्व नहीं हो रहा है, स्टार्ट किया जाए, 5 मिनट से ज़्यादा ही हो चुके हैं। कुछ लोगों के डन बस आए हैं, चलो बनाते हैं। देखो दोस्तों इसमें क्या बोल रहा है, 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग इनसाइड द टेबल, दे ऑल लिव इन 8 स्टोरी बिल्डिंग सच दैट द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड एज 1 एंड टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 8, ईच ऑफ देम लाइक्स डिफरेंट मोबाइल फोन, LG, नोकिया, लावा, फलाना फलाना, सेम नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर। F सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ G, यहां से बनाना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखते जाइएगा दोस्तों। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें आपको दो चीजें दी हुई है, एक तो सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं और एक उन लोग 8 फ्लोर की बिल्डिंग पर रहते हैं। तो यहां पर बिल्डिंग बना लेते हैं, 8 7 6 5 4 3 2 1। दोस्तों ये दिख रहा है कि नहीं एक बार बताइए तो, नहीं तो इसको थोड़ा सा थिकनेस इसका बढ़ाना पड़ेगा पेन का, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए ये दिख रहा है कि नहीं। थोड़ा बढ़ा ही देते हैं यार, बहुत पतला हो गया ये। अब देखिए दोस्तों इसके बाद क्या बोल रहा है आगे, आगे आपको बोल रहा है कि एक सर्कल पे बैठते हैं उन लोग। सर्कल को तो हम कैसे बनाते हैं भाई, ऐसे तोड़ देते हैं सर्कल को, तो थ्रेड मेथड लगाएंगे, ये हो गया सर्कल, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 8 लोग हो गए। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, F सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ G, F जो है वो सेकंड टू लेफ्ट में बैठता है G से। The one who like MI lives just above the one who like Oppo. The MI who likes MI, the one who likes MI lives just above the one who like Oppo. Oppo वाले के जस्ट ऊपर MI वाला रहता है। आगे बोल रहा है H does not like Oppo, H को Oppo नहीं पसंद है, यहां Oppo में H लिख के ऐसे क्रॉस कर देते हैं। आगे बोल रहा है B lives above E and below F, B जो है वो above रहता है E से and below रहता है F से। The one who sits second to left of C does not like Nokia, second to left of C, C के second to left में Nokia नहीं होना चाहिए। आगे बोल रहा है the one who sits opposite to D, the one who sits opposite to D मतलब D के ऑपोजिट में जो भी होगा, यानी 3 पर्सन छोड़कर जो भी बंदा होगा, lives above the one who like Oppo, ये Oppo के ऊपर रहता है, तो ये बंदा Oppo के ऊपर रहता है, Oppo के जस्ट ऊपर रहता है ये बंदा, ठीक है। The one who sits opposite to D lives above the one who likes Oppo, नहीं above रहता है बट इमीडिएट नहीं बोला है, इमीडिएट नहीं बोला है, तो ऐसे ऊपर की तरफ रहता है, Oppo से ऊपर रहेगा बट कितना ऊपर रहेगा ये नहीं बोला है, ठीक है। The one who sits opposite to D lives above the one who like Oppo. 2 person live between A and G, A और G के बीच में दो लोग रहते हैं। G who like Sony, G को सोनी पसंद है। A does not live at odd number floor, A जो है odd नंबर के फ्लोर पर नहीं रहता, तो A जो होगा वो even नंबर के फ्लोर पर होगा। उसका बोल रहा है H lives just above A, H जो है वो A के जस्ट ऊपर रहता है। H lives above G, H जो है वो G के ऊपर रहता है, मतलब ऐसे ऊपर कहीं पर होगा वही G से ऊपर की तरफ H। E sits थर्ड टू राइट ऑफ D, E जो है वो थर्ड टू राइट में है D से, तो D से फर्स्ट सेकंड थर्ड में हो गया E। C सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ D, C जो है वो सेकंड टू लेफ्ट में है D से। B एंड द वन हु लाइक सोनी सिट्स ऑपोजिट टू ईच अदर, B और सोनी ऑपोजिट है एक दूसरे के, तो B के ऑपोजिट में सोनी। द पर्सन हु लिव्स एट टॉप मोस्ट फ्लोर सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ G, टॉप मोस्ट फ्लोर यानी कि 8th फ्लोर पर जो भी है वो G के इमीडिएट लेफ्ट में रहता है ऐसे। एंड लाइक्स LG, और इसको LG पसंद है। द पर्सन हु सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ B लाइक्स एप्पल, B के थर्ड टू लेफ्ट में जो भी है उसको एप्पल पसंद है। A डज नॉट सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ F, A जो है वो थर्ड टू लेफ्ट में नहीं है F से, A जो है वो F से थर्ड टू लेफ्ट में नहीं है, तो यहां पर ऐसा बोल सकते हैं F से फर्स्ट सेकंड थर्ड में A लेफ्ट में नहीं होना चाहिए। C लिव्स एट सेकंड फ्लोर, C जो है वो सेकंड फ्लोर पर रहता है। एंड लाइक्स Vivo, और इसको Vivo पसंद है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों बनाना। देखिए कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, कलर पहले चेंज कर लेते हैं।
अब देखो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ये सी डी ई वाली कंडीशन से स्टार्ट करते हैं, कहीं पर भी रख दो आपकी मर्जी है। मैं अगर सी को यहां पर रख देता हूं, सी से एक छोड़कर डी यहां पर हो गया, डी से दो छोड़कर ई यहां पर हो जाएगा, ये कंडीशन मेरी हो गई। ठीक, अब देखो डी के ऑपोजिट में जो भी बंदा है, तो डी के ऑपोजिट में ये वाला बंदा है, मान लेते हैं इस बंदे को हम नाम दे देते हैं हैश, तो ये ओप्पो के जस्ट ऊपर होना चाहिए। तो ओप्पो के जस्ट ऊपर कौन है, एम आई, मतलब बोल सकते हैं इस बंदे को एम आई पसंद है, यही बोला था। ये देखो डी के जस्ट ऑपोजिट में जो बंदा है, तो डी के जस्ट ऑपोजिट कैसे निकाला हमने, 8 लोगों के अरेंजमेंट में बीच में 3 लोग होते हैं ऑपोजिट में, तो डी से 1 2 3 छोड़कर ये जो बंदा है ये ओप्पो के जस्ट ऊपर रहता है। यहां देखो ओप्पो के जस्ट ऊपर कौन रहता है, एम आई रहता है, यानी कि ये एम आई है, फिक्स हो गया। वो हैश को हटा दो, अब उसकी जरूरत नहीं है, ये हटा देते हैं। अब देखो ये वाली कंडीशन हमारी हो गई, ठीक है। और क्या बच गया हमारे पास, देखो जी से एक छोड़कर एफ लेना है, जी से लेफ्ट में एक छोड़कर एफ लेना है, ठीक है। अब यहां पर कंडीशन को चेक करते हैं। अगर मैं जी को यहां पर लेना चाहूं तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एम आई हमको जी सोनी रखना था, तो यहां नहीं रख सकते, यहां नहीं रख सकते, यहां पर रखते हैं। अगर मैं जी को यहां रखूंगा तो लेफ्ट में एक छोड़कर एफ नहीं हो पाएगा, मतलब यहां भी पॉसिबल नहीं है। अब मैं जी को यहां पर रखता हूं, अगर मैं जी को यहां रखूंगा तो क्या हो जाएगा, एक छोड़कर एफ यहां पर आ जाएगा, और जी से 2 छोड़कर ए यहां पर नहीं आ सकता, ठीक है। यहां पर नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता ए यहां पर, क्योंकि अगर ए को यहां रख दोगे ना तो वो एफ से फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट और थर्ड लेफ्ट पे हो जाएगा, जो कि मना किया है। ये देखो एफ से थर्ड लेफ्ट में ए नहीं होना चाहिए, इसलिए जी से 2 छोड़कर ए को यहां नहीं रख सकते, जी से 2 छोड़कर ए को यहां भी नहीं रख सकते। कंडीशन गलत हो गई, कंडीशन गलत हो गई, मतलब जी को आप यहां पर भी नहीं रख सकते थे, ठीक है। तो यहां से हमने चेक करना चालू किया, जी यहां तक नहीं आ पाया, जी को यहां भी नहीं रख सकते, जी को यहां रख देते हैं, एफ यहां पर हो जाएगा। जी से 2 छोड़कर आप ए को यहां पर नहीं रख सकते, पॉसिबल नहीं है, इसलिए जी से 1 2 छोड़कर ए को यहां पर रख दो ये पॉसिबल है। जी के जस्ट बगल में एल जी वाला है, जी के जस्ट बगल में एल जी वाला लेफ्ट साइड में 8th फ्लोर पे, यानी यहां पर आ जाएगा सी, तो ये गलत हो गया भाई। सी यहां और यहां कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं, मतलब यहां भी जी को नहीं रख सकते थे। तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही जगह बचती है जी को रखने के लिए, सिर्फ एक ही जगह बचती है जी को रखने के लिए, वो है ये। यार यहां भी नहीं होगा यार, क्या गलत हो रहा है यार। ओह सॉरी, एक चीज मैंने क्या गलती की दोस्तों, ओप्पो के जस्ट ऊपर एम आई है ना, ओप्पो के जस्ट ऊपर एम आई है, बट यहां ओप्पो के जस्ट ऊपर नहीं बोला है ना, ये बोला है ओप्पो से ऊपर है, कहीं भी हो सकता है, तो ये एम आई यहां पर नहीं आएगा, ये मैंने गलती की है। तो यहां पर जी को ले सकते हैं, बस यही पोजीशन आपके पास बच रही है और कोई पोजीशन नहीं है। पहला ही सही हो जाता है, एक मेरी छोटी सी गलती की वजह से पूरा चेक कर लिए फिर भी गलत हुआ। तो ये वाली कंडीशन है, एक छोटी सी गलती मेरे से हुई कि ओप्पो के जस्ट ऊपर मैं समझ ले रहा था, ये डी के ऑपोजिट वाले को मैं ओप्पो से जस्ट ऊपर समझ रहा था, ये जस्ट ऊपर नहीं है, बीच में एरो है। बीच में एरो का मतलब क्या होता है, ऊपर तो है पर कितना ऊपर हमको नहीं पता। तो जी को यहां रखेंगे, ये 100% सही होगा अब, क्योंकि बाकी सब हमने चेक कर लिया, बाकी सब गलत है, मतलब डेफिनेटली यही सही है। तो जी को यहां पर रखिए। अब देखो जी से क्या होगा, जी से 1 छोड़कर एफ, जी से 1 छोड़कर एफ, जी से 2 छोड़कर ए, ठीक है। जी सोनी है, जी सोनी है, ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई। ये देखो सोनी के जस्ट सामने में ऑपोजिट में बी होना चाहिए, तो सोनी के जस्ट ऑपोजिट में बी होना चाहिए, तो सोनी से 1 2 3 छोड़कर बी, ये फिर गलत हो रहा है यार। क्या गलत है यार, क्या गलती कर रहा हूं।
तो मैंने गड़बड़ किया है। जी यहाँ नहीं हो सकता, जी यहाँ नहीं हो सकता, जी को यहाँ लेके देखते हैं फिर से। जी को यहाँ लूँगा, एफ यहाँ पर हो जाएगा, एफ से ए यहाँ पर नहीं रख सकते ना राइट में। जी से 2 छोड़कर ए हो जाएगा यहाँ पर। जी से 3 छोड़कर बी हो जाएगा यहाँ पर। हाँ ठीक है, ये सही है। ये देखो मैं समझा देता हूँ जिनको दिक्कत है। उस mi वाली कंडीशन को हटाने के बाद दोस्तों एक और पॉसिबिलिटी हमारी बन रही थी, ये वाली, कि अगर मैं g को यहां रखता हूं तो g से सेकंड टू लेफ्ट में f यहां हो जाएगा। g से 2 छोड़कर a को यहां रख नहीं सकते, g से 2 छोड़कर a को यहां रख नहीं सकते, गलत हो रहा है। ठीक है, g को यहां भी नहीं रख सकते, g को यहां रख रहे थे तो भी गलत हो रहा था। g को यहां रखोगे f यहां हो जाएगा, g से 2 छोड़कर a गलत हो जाएगा, g से 2 छोड़कर a यहां पर आ सकता है। अब देखो g से 3 छोड़कर b नहीं आ पाएगा, ये गलत हो गया, सभी गलत हो रहा है यार। कैसे कैसे कर दे रहे हो यार, ऐसे कैसे गलत कर दे रहे हो। 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने कुछ कंडीशन गलत लिखी है लग रहा है, नहीं तो ऐसे गलत नहीं होगा। मैं फिर से पढ़ता हूँ, रुको। F sits second to left of G, F sits second to left of G. The one who like Mi lives just above the one who like Oppo. The one who like Mi lives just above the one who like Oppo. ठीक है, H does not like Oppo. H को Oppo पसंद नहीं है, ये भी ठीक है। B lives above E and below F. The one who sits second to left of C does not like Nokia. The one who sits opposite to D. The one who sits opposite to D lives above the one who like Oppo. वो Oppo के ऊपर होना चाहिए। 2 person sit between A and G. A और G के बीच में 2 person है। G who likes Sony. A does not live on an odd numbered floor. H lives just above A. H जो है A के जस्ट ऊपर है। H lives above G. E sits third to right of D. E जो है वो third to right में है D से। C sits second to left of D. C sits second to left of D. B and the one who likes Sony sit opposite to each other. B and the one who likes Sony sit opposite to each other. The person who lives at topmost floor sits immediately left of G. G के immediate left में बैठता है and likes LG. The person who sits third to left of B like Apple. B के third to left वाले को Apple पसंद है। समझ गया। ये वाली लाइन को देखो, 2 person लिव बिटवीन A एंड G। 2 person लिव बिटवीन A एंड G। मैंने यहां पर 2 person को बैठा दिया A और G के बीच में, ये कंडीशन गलत है। A से G के बीच में यहां पर 2 लोग आएंगे, ऐसा, ये ऐसा बनेगा। अब सही है, ठीक है। तो देखो C को मैं यहां पर रखूंगा तो 3 छोड़कर B नहीं हो पाएगा, गलत हो गया। C यहां हो नहीं सकता। C को यहां रखूंगा 3 छोड़कर B हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। C को यहां रखूंगा, ये पॉसिबल बन रहा है। C से F, C से ऑपोजिट में B यहां पर हो गया, ठीक है। B से 2 छोड़कर एप्पल लेना है तो B से लेफ्ट में जाओ, 1 2 छोड़कर एप्पल यहां पर आ गया। और G जो था वो सोनी था, ये G है ना, ये C नहीं था, ये G था। तो G जो है ये सोनी है। और C से 1 छोड़कर नोकिया नहीं होना चाहिए, C से 1 छोड़कर नोकिया नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन हो गई। F से 2 छोड़कर A यहाँ नहीं आएगा तो A यहाँ पर आ जाएगा। बचा क्या आपके पास, A B C D E F G H, ये H हो गया। G के जस्ट लेफ्ट में LG वाला है, G के जस्ट लेफ्ट में LG वाला, LG वाला D 8 पे। ये कंडीशन भी हो गई। B से 2 छोड़कर एप्पल, A एप्पल है, ठीक है। A के जस्ट ऊपर H, ये तो बाद में रखेंगे, इसको पहले चेक करते हैं। D के ऑपोजिट वाला ओप्पो के ऊपर होना चाहिए। D के ऑपोजिट यानी H जो है वो ओप्पो के ऊपर होना चाहिए। तो H जो है ओप्पो के ऊपर, यानी कि यहाँ पर H ओप्पो के ऊपर, ऐसे लिख देते हैं, ओप्पो के ऊपर H होना चाहिए।
ए इवन पे होना चाहिए, तो ए को 6 पे रख सकते हो, 4 पे तो पॉसिबल नहीं होगा, नहीं हो भी सकता है। 4 पे रखेंगे अगर ए को तो 2 छोड़कर जी यहाँ 1 पे आ जाएगा, ये पॉसिबल तो है। 6 पे रखोगे तो 2 छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा जी, ये भी पॉसिबल है। और क्या बच गया यार? एफ से सी वीवो है, यहाँ पर वीवो लिख देते हैं। एम आई ओप्पो, ओप्पो के जस्ट ऊपर एम आई है जी, ओप्पो के ऊपर एच है, E1 पे है, ये तो ठीक है यार। देखो अब ए के लिए ना 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, या तो 4 पे हो सकता है या तो 6 पे हो सकता है, क्योंकि मैंने दोनों चेक कर लिया, दोनों सही हो रहा था। मैंने एच ए जी वाली कंडीशन को यहाँ पर रख के भी आपको दिखा दिया था, यहाँ पर रख के भी दिखा दिया था, दोनों में सही हो रहा था। तो अब क्या करेंगे, एक एक करके चेक करते हैं इसको। कलर चेंज कर लेता हूँ पहले मैं। तो ये एच ए को अगर मैं रख देता हूँ यहाँ पर, तो ए से 2 छोड़कर जी यहाँ पर आ जाएगा। अब एफ बी ई रखना है तो एफ बी ई यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो ए जो है ये एप्पल है, और जी जो है ये सोनी है, तो हमारे पास बी और एफ बच रहा है ओप्पो और एमआई के लिए। ओप्पो के ऊपर एच होना चाहिए, देखो ओप्पो के ऊपर एच दिख रहा है, बिल्कुल सही है। अब यहां पर देखो ये वाली कंडीशन, सी से 1 छोड़कर नोकिया नहीं होना चाहिए, तो सी से 1 छोड़कर मतलब एच जो है नोकिया नहीं होना चाहिए, तो नोकिया ये हो जाएगा। ई जो है ये नोकिया हो गया, एफ जो है ये एमआई हो गया, और बी जो है ये ओप्पो हो गया। तो बचा क्या आपके पास? लावा। कहाँ है लावा? हाँ ये लावा। अब चेक कीजिए दोस्तों, मेरे ख्याल से अब सही है। बढ़िया क्वेश्चन था, लेकिन ये दोस्तों प्री लेवल का तो नहीं बोल सकते, क्योंकि प्री में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं। थोड़ा सा लेवल ऊपर पहले आते थे इस टाइप के क्वेश्चन, आज से 4-5 साल पहले 2016-17 के आसपास इस टाइप के प्री में क्वेश्चन आया करते थे। इसीलिए उस समय कट ऑफ भी बहुत कम हुआ करती थी, और उस समय 20-20 मिनट का टाइमर भी नहीं हुआ करता था, तो लोग आराम से 30-35 मिनट रीजनिंग को देते थे। तो उस समय का क्वेश्चन है ये क्लर्क मेंस में बोल सकते हैं, वो भी आरआरबी क्लर्क मेंस, और किसी में नहीं। आरआरबी क्लर्क मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अभी जो दोस्तों आपका बैंक ऑफ इंडिया वगैरह का पेपर होने वाला है ना, उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। आईडीबीआई का जो पेपर होने वाला है, बैंक ऑफ इंडिया का जो पेपर होने वाला है, तो वो सब में ये क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का। आंसर चेक करते हैं। DHAF BGCE, DHAF BGCE बिल्कुल सही है। LG लावा एप्पल MI ओप्पो, LG लावा एप्पल MI ओप्पो, सोनी वीवो नोकिया, सोनी वीवो नोकिया, ठीक है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए दोस्तों जल्दी से, 3 मिनट का समय है। म्यूट। चलिए दोस्तों डन के मैसेज आ रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। नहीं बन रहा बोल रहा है कोई। 8% ABCDEFG and H are sitting in a circular table facing the center but not necessarily in the same order, each of them having different number of पेन। सबके पास अलग अलग नंबर ऑफ पेन है, ठीक है। तो 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8।
द सम ऑफ पेन ऑफ जी एंड एच इज इक्वल टू पेन ऑफ एफ। जी और एच के पास जितने भी पेन हैं वो एफ के बराबर है। डिफरेंस ऑफ पेन बिटवीन ई एंड जी इज वन मोर देन। ई और जी का जो भी डिफरेंस होगा ये एक ज्यादा है किससे? डिफरेंस ऑफ पेन बिटवीन जी एंड एच। जी और एच का डिफरेंस जो भी होगा इससे एक ज्यादा, इन दोनों का डिफरेंस है। एफ एंड ए आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। एफ और ए जो हैं ये दोनों एक दूसरे के बगल में, मतलब एफ के बगल में ए होना चाहिए, या तो लेफ्ट में या तो राइट में। ए हैज वन पेन मोर देन एच, मतलब एच प्लस वन करोगे तो ए का पेन आ जाएगा। द वन हु हैज 36 पेन सिट सेकंड टू राइट ऑफ द वन हु हैज 15 पेन। 36 पेन जिसके पास भी है, द वन हु हैज 36 पेन सिट सेकंड टू राइट ऑफ द वन हु हैज 15 पेन। 15 वाले के सेकंड टू राइट में। द वन हु हैज 27 पेन, जिसके पास भी 27 पेन है, सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच। ये सेकंड टू द लेफ्ट में बैठता है। द वन हु हैज 27 पेन सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ द वन, सेकंड टू लेफ्ट में बैठता है उस बंदे से हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, जो एच के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है। मतलब बोल सकते हैं एच से लेफ्ट, लेफ्ट के बाद में 27। आगे बोल रहा है G neither sits adjacent to the one who has 27 pen nor H. G neither sits adjacent to the one who has 27 pen nor H. G जो है वो ना तो इसके एडजेसेंट में है ना ही इसके एडजेसेंट में है। D and A is sitting opposite to each other. D और A ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, तो बोल सकते हैं D के सामने A यानी बीच में 3 लोग होने चाहिए। नीदर ऑफ देम हैज मोर देन 20 पेन, इन दोनों के पास 20 से कम पेन होने चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि 20 से कम यानी -20, 20 से कम यानी -20। सी सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ ई। ई के सेकंड टू राइट में जो भी है, तो बोल रहा है सी सिट्स थर्ड टू लेफ्ट, इसके थर्ड टू लेफ्ट में सी है, मतलब सी जो होगा वो ई के जस्ट लेफ्ट में हो जाएगा। जी हैज 5 पेन लेस देन ई, ई में 5 माइनस करोगे तो जी के पेन निकल आएंगे। ई डजंट सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एच, ई जो है वो एच के सेकंड टू लेफ्ट में, मतलब यहां पर ई नहीं आना चाहिए। 1 person सिट बिटवीन जी एंड द वन हु हैज 10 मोर पेन देन जी। 1 person सिट्स बिटवीन जी, जी से एक पर्सन छोड़कर जो पर्सन है जिसके पास जी से 10 पेन ज्यादा है, मतलब जी प्लस 10, इन दोनों के बीच में एक बंदा बैठा है। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो F को कहीं पर भी रख लेते हैं, F के नेबर में A को रख लेते हैं, A के सामने D होना चाहिए तो A के सामने 3 छोड़कर D को रख देते हैं। आप क्या कर सकते हैं, E के जस्ट लेफ्ट में C है और G जो है वो 27 और H वाले के बगल में नहीं है। E से C रखना है ना, E से C कहाँ कहाँ पर हो सकता है? अगर मैं यहाँ पर रखूँ E को तो C नहीं हो पाएगा, E को यहाँ पर रखूँ तो C हो जाएगा। H को अब यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि सेकंड टू लेफ्ट में E नहीं होना चाहिए, तो H को यहाँ पर रख सकते हैं। H से 2 छोड़कर 27 वाला हो सकता है। G जो है इनके बगल में नहीं होना चाहिए तो गलत हो गया। 27 पे तो हो सकता है ना जी, ये तो पॉसिबल है। यार इसमें वैल्यू किसी की नहीं बताया, निकालेंगे कैसे? G+10 यानी कि अच्छा ये देखो यहां से आएगा E - G = G है ना,
ई -5, तो ई में 5 कम किए तब जी आया, यानी कि ई की वैल्यू 32 होनी चाहिए। अगर ई की वैल्यू 32 थी तो ये इन दोनों का डिफरेंस 5 जो आ रहा है, तो जी और एच का जो डिफरेंस होगा वो 6 आना चाहिए। तो जी और एच का डिफरेंस 6 कब आ सकता है? जब इससे 6 कम करोगे तो डी की वैल्यू, एच की वैल्यू 6 कम करना पड़ेगा। तो जी की वैल्यू जो है वो अगर मैं कम करता भी हूं तो भी ये कितना होगा? ये 6 कम करने से भी 21 आएगा। 21 में फिर एक ऐड करोगे एच में तो ये 22 आ जाएगा। हमको ए की वैल्यू 20 से कम चाहिए थी, मतलब गलत हो रहा है, गलत हो रहा है ये। तो ये गलत हो रहा है, सी और ई को यहां पर नहीं ले सकते। अगर यहां ले ले सी और ई को, बहुत डिफिकल्ट टाइप के हैं यार क्वेश्चन। क्या होगा? एच को यहां रखोगे तो 2 छोड़कर 27, तो जी नहीं आ पाएगा। एच को यहां रखोगे तो 27, अब जी आ सकता है, पर एच से ई गलत हो जाएगा। एच को यहाँ रखोगे 2 छोड़कर 27, तो भी गलत हो गया। जी, जी फिर 27 पे लेना पड़े, जी 27 पे नहीं ले सक रहे ना, गलत हो जा रहा है। कैसे स्टार्ट करें यार, कहाँ से स्टार्ट करें? बड़ा मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है। चलो एक काम करते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं, एच 27 से। किसी भी एक जगह पे एच और 27 को लेना है। अगर मैं एच को यहाँ नहीं लेते, यहाँ पर लेते हैं। एच को यहाँ पर ले, वैसे वहाँ भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, बस वो दिखने में थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि उसका नेबर फिर इधर आ जाएगा तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ ले लिया ताकि दोनों नेबर साथ में दिखें। तो एच से 2 छोड़कर 27, ये देखो 2 छोड़कर ये 27 हो गया। अब आपको पता है इसके नेबर में जी नहीं होना चाहिए, इसके नेबर में जी नहीं होना चाहिए, मतलब जी के लिए ये 2 जगह बोल सकते हैं या तो फिर यहाँ बोल सकते हैं। तो 27 पे जी लेने से थोड़ा गलत हो रहा था तो उसको छोड़ देते हैं। 1 सेकंड वेट करिए दोस्तों। हाँ तो क्या कहाँ पर थे भाई अपन? हाँ, एच और 27 से हमने स्टार्ट किया था। एच और 27 को हमने रख दिया। अब जी के लिए हमारे पास कौन कौन सी जगह बची है? जी यहां नहीं आ सकता, 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 तो ये 2 जगह और ये 27 पे लेकर हम ऑलरेडी देख चुके थे, तो वो गलत होने के चांसेस ज़्यादा है। इन दोनों में से किसी एक जगह पे जी को लेकर स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो मैं जी को यहां पर लेता हूं, ठीक है, अगर मैं मान लो जी को यहां पर लेता हूं, तो अब हमारे पास और कौन सी कंडीशन है? एफ और ए वाली। ई यहां पर आना नहीं चाहिए, सी ई यहां पर हो नहीं सकता, मतलब ई सी यहां पर हो नहीं सकता। मल्टीवर्स लग रहा है।
बड़े घुमावदार क्वेश्चन है यार। दिमाग ही मतलब इसको बना डाला तो लाइव झिंगा लाला वाला क्वेश्चन है ये तो। जी अब सिर्फ दोस्तों इसमें हम एक ही चीज़ कर सकते हैं कि ई और सी वाली कंडीशन को ले लेके चेक करते जाएं, क्योंकि और कुछ ऑप्शन बच नहीं रहा है हमारे पास। ए और डी का पेयर को लेते हैं एक बार। अगर मैं ए और डी के पेयर को ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है, मान लेते हैं कि ए और डी में से कोई एक यहाँ पर आ गया, ए और डी में से कोई एक यहाँ पर आ गया, तो ई से सी के लिए सिर्फ यही वाली जगह दिखेगी हमको, ई से सी ये वाली कंडीशन। अब ए के बगल में एफ रखना है, बचा क्या है अब हमारे पास, और एफ और ए बी, एफ और बी बचा हुआ है बस हमारे पास। तो एफ और बी में से कोई एक यहाँ पर आ जाएगा, एफ और बी में से कोई एक यहाँ पर आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल हम ये करके मान के चलते हैं कि ए जो है वो 27 है, ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू अगर मैं 27 मानता हूँ तो ये सब वैल्यूज़ निकल जाएंगी। यहाँ पर कहीं पर भी डी नहीं दिख रहा है ना, डी की वैल्यू 27 मान के भी हम ये सब तो यूज़ कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए ए इसको ही मान के चलते हैं हम। तो अगर यहाँ पर ए आता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर डी आ जाएगा, तो ए के बगल में एफ आना चाहिए, तो यहाँ पर बी आना चाहिए, ठीक है। अब ए की वैल्यू अगर मैं 27 मानता हूँ तो एच की वैल्यू जो है वो 26 हो जानी चाहिए। एच की वैल्यू अगर 26 है ए की वैल्यू तो 20 से कम होनी चाहिए ना यार, 27 तो ले ही नहीं सकते, गलत हो गया ना ये। अरे यार ध्यान नहीं दिया। इसको डी करते हैं, इसको ए करते हैं, तो ये 26 नहीं हो सकता, एफ यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर बी आएगा, एफ यहाँ पर आ जाएगा। अरे आंसर तो नहीं देख लिए यार। चलो अब देखो भाई और क्या बच रहा है हमारे पास। अब यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, जी से एक छोड़कर 10 ज़्यादा वाली कंडीशन को ले सकते हैं। जी से एक छोड़कर 10 ज़्यादा मान लेते हैं कि भाई ये देखो जी से एक छोड़कर 27 है, यानी कि यहाँ पर 17 हो सकता था। इसको कलर चेंज करके लेता हूँ मैं, इसको ले लेते हैं ग्रीन, ब्लैक कलर ले लेते हैं। 17, अगर जी की वैल्यू को मैं 17 मान रहा हूँ तो ई में 5 माइनस करके जी आ रहा है, यानी कि ई की वैल्यू हो जाएगी 22, ठीक है। अब ई की वैल्यू अगर 22 हो गई तो 22 में 5 डिफरेंस आ रहा है, तो जी और एच का डिफरेंस जो है वो 6 का आना चाहिए। तो जी और एच का डिफरेंस जो है वो 6 का आएगा, तो जी से एच जो है वो 23 हो जाएगा, 23 से ए 24 हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है, 11 ले लेते हैं। 6 का डिफरेंस 11, 11 में एक और बढ़ा दो तो ये हो जाएगा 12। तो जी और एच मिलाकर एफ आना चाहिए, जी और एच मिलाकर 28 जो है वो एफ आना चाहिए।
डी की वैल्यू भी 27 नहीं यार, गलत है यार, डी भी 27 नहीं, मैं नहीं खेलूंगा यार, चीटिंग है यार ये जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है ताकि सर नहीं बना पाए। चलो एक लास्ट ट्राई और करते हैं, इसके बाद खत्म करूंगा फिर मैं। एक लास्ट ट्राई और करते हैं। ये जो पेयर मैंने लिया था ना, उस पेयर को चेंज कर देता हूं अब मैं। तो मैंने पहले क्या लिया था, H से 27 लिया था, अब मैं ये वाले पेयर को लेता हूं डी और ए के लिए। अगर E की वैल्यू 27 है तो -5 बी G की वैल्यू 22 हो जाएगी। G की वैल्यू 22 हो गई अगर, तो G और H का डिफरेंस 6 का आना चाहिए। तो G से H का डिफरेंस 6 का, यानी 22 से 6 कम करोगे 16 हो जाएगा H का, 17 हो जाएगा A का। G और H 20, 30, 38, 38 हो जाएगा F का। G से 10 कम, तो G से 1 छोड़कर 10 कम, यानी कि ये हो जाएगा 32। तो F 38 है तो 32 तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पर B आएगा, यहाँ पर F आएगा, F के बगल में A आएगा, तो यहाँ पर D आएगा। F की वैल्यू 38, अब 15 36 रखना है, 15 36 को रख देते हैं यहाँ पर। अगर मैं 15 रखूँगा तो ये 36 हो जाएगा। एक क्या बच रहा है और देखो तो जल्दी से, ए की वैल्यू कैसे, हाँ ये देखो ए की वैल्यू जो है H में 1 ऐड करके, यानी 17 हो गया सॉल्व। चेक करो भाई एक बार, हालत ख़राब कर दिया यार क्वेश्चन एग्ज़ाम में। DGCEAFHB, DGCEAFHB, ठीक है बिल्कुल सही है।